क्या खूब कहा है कि अगर आवाज बुलंद हो तो कुछ एक लोगों तक पहुंचती है, मगर जब बातों में वजन हो तो वो दिल को छू लेती है। हेलो एंड नमस्कार टू ऑल द लिसनर्स आउट हियर। आज एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये कहानी है एक नौजवान लड़के की जिसकी उम्र केवल 21 साल है। वो दुनिया में बिल्कुल अकेला है क्योंकि उसके माँ बाप दुनिया छोड़कर सालों पहले जा चुके थे। थोड़ी बहुत पढ़ाई पूरी करके जैसे तैसे उसने काम शुरू किया। दिन भर काम करके घर आता और रात को थोड़ा बहुत खाना, 2 रोटी 4 रोटी सब्जी बनाकर वो खा लेता और थक के सो जाता। जिंदगी की गाड़ी कुछ ऐसे ही चल रही थी। एक दिन उसने अपने लिए घर में जितना जो भी अनाज था जमा किया और 2 रोटी और सब्जी बनाकर खाने के लिए रखा। एक मोटा सा चूहा आता है और उसकी रोटी लेकर चला गया। वो देखता रहा, कुछ ना कर सका। अक्सर ऐसा होने लगा कि उसकी पकाई हुई रोटी चूहे ले जाते और वो देखता रह जाता। वो परेशान हुआ था, बहुत परेशान हो चुका था अपनी जिंदगी से। वही रेपिटेटिव लाइफ, वही स्ट्रगल, वही कॉम्प्लिकेशंस। एक दिन उसने चूहे को रोटी ले जाते हुए पकड़ लिया और पूछा, मेरी रोटी रोज खाने चले आते हो, शर्म नहीं आती? चूहा पलट के जवाब देता है और कहता है, ये रोटी मैं मेरी किस्मत का खा रहा हूँ, मुझे खाने दो। नौजवान लड़का कहता है, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मेरी जिंदगी में मैं थक चुका हूँ, हार चुका हूँ। मेरी जिंदगी का मैं क्या करूँ? बहुत सारे सवाल हैं जिनसे मैं परेशान हूँ, जवाब मेरे पास क्योंकि नहीं है। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। इस पर चूहा कहता है कि दूर जंगल में एक बौद्ध भिक्षु हैं, गौतम बुद्ध नाम है उनका। वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, उनके पास ही तुम्हारे सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है। तो लड़का सोचता है कि हाँ, मुझे जाना चाहिए। अगले ही दिन वो गौतम बुद्ध की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ता है। दोस्तों, रास्ता बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वो चलता गया बिना परवाह किए। चलते चलते रात हो गई और कुछ दूरी पर उसे एक लालटेन की रोशनी दिखाई देती है जो एक अंधेरे झोपड़े के अंदर से बाहर की तरफ झांक कर ये इशारा दे रही थी कि हाँ, उस झोपड़े में कोई रहता है। उम्मीद की एक किरण उस लड़के के मन में जगती है और वो आसरा लेने के लिए झोपड़े के बाहर खड़ा होकर आवाज लगाता है। और इतने में एक औरत बाहर निकल कर आती है। उसकी बातें सुनती है कि वो कौन है, कहाँ जा रहा है, क्या चाहता है, वगैरह वगैरह। वो औरत रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि गौतम बुद्ध से जब तुम मिलो तो मेरा भी एक प्रश्न मेरी तरफ से उन्हें कह देना और जवाब जरूर पूछ लेना कि मेरी ये बेटी जो है, मेरी इकलौती बेटी है, पिछले 18 सालों से बोल नहीं पाई है, वो नहीं बोल सकती, वो गूंगी है, वो कब बोलेगी? लड़का कहता है, आप परेशान मत हो, मैं पूछूंगा और समाधान आपको बताकर ही जाऊंगा। अगले दिन वो सवेरे सवेरे निकल जाता है भगवान बुद्ध की तलाश में। रास्ते में पहाड़, बहुत बड़े बड़े पहाड़ उसे दिखाई देते हैं, नदी नाले सब कुछ, सारे ऑब्स्टेकल, सारे परेशानियां उसको रास्ते में दिखाई देते हैं। वो परेशान हो जाता है कि इन ऊंची पहाड़ियों का अब मैं क्या करूं, कैसे पार करूं। इतने में उसे दूर एक जादूगर दिखाई देता है जो वहां ध्यान मग्न अवस्था में बैठा था। वो उस जादूगर के पास जाता है और कहता है कि मेरे लिए इन पहाड़ियों को पार करना बहुत मुश्किल है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूं। जादूगर उसको पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कौन हो। वो सारी बातें जादूगर को बता देता है कि किस तरह से परेशान होकर वो महात्मा बुद्ध के पास जा रहा है अपने सवालों के जवाब लेने के लिए। जादूगर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मेरे लिए एक काम करो। महात्मा बुद्ध से मेरी तरफ से एक प्रश्न पूछ लेना कि मैं सैकड़ों साल हो गए यहाँ पे बैठ के तप, ध्यान, सब कुछ कड़ी तपस्या साधना कर रहा हूँ कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मगर ये हो नहीं पा रहा। उनसे पूछना कि ये मेरे लिए कब और कैसे संभव हो पाएगा। लड़का कहता है, ठीक है, मैं जरूर आपका प्रश्न उन तक पहुंचाऊंगा। अपनी छड़ी घुमाते हुए जादूगर उस लड़के को एक ही सेकंड में पहाड़ों को पार करा देते हैं। पहाड़ पार करने के बाद अब वो लड़का मैदानी इलाके में आ जाता है। अब उसके सामने एक दूसरी चुनौती है कि वो एक बहुत बड़ी सी नदी को पार करना है। ये उसके सामने कठिन समस्या है। इतने में उसे एक बड़ा सा कछुआ दिखता है। वो कछुए से मदद मांगता है, कहता है कि अपनी पीठ पर बिठाकर उसे नदी पार कराने की कृपा करो। अब सेम सवाल कछुआ भी करता है कि वो कहाँ जा रहा है, वगैरह वगैरह। वो सारी बातें उस कछुए से भी शेयर करता है। तो कछुआ भी कहता है कि तुम बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हो, एक काम मेरा भी कर देना। महात्मा बुद्ध से कह देना कि मेरा ये प्रश्न है उनसे कि 600 सालों की कड़ी तपस्या से मैं इस नदी में जीवित हूँ
और ड्रैगन बनने की चाह रखता हूँ, मगर ये कोशिश, सब्र, सब कुछ नाकाम। मैं कब ड्रैगन बन पाऊंगा, मेरा ये प्रश्न है। लड़का नदी पार कर फाइनली गौतम बुद्ध तक पहुंच जाता है। महात्मा का प्रभु का प्रवचन चल रहा था, सत्संग चल रहा था। थोड़ी ही देर में प्रवचन खत्म हो जाने पर बुद्ध कहते हैं कि अब हर कोई, जिसके भी मन में प्रश्न है, अपने अपने प्रश्न मुझे कर सकता है, मगर एक व्यक्ति केवल 3 प्रश्न ही पूछेगा। अब उस लड़के के मन में संकट की स्थिति उत्पन्न हुई कि किसके सवाल को वो ड्रॉप कर दे, यानी कि ना पूछे, क्योंकि सवाल उसके पास 3 ऑलरेडी थे। आंखें बंद करके वो ध्यानावस्था में जाता है और सबसे पहले उसकी आंखों के सामने वो गूंगी लड़की की माँ की रोता हुआ चेहरा उसके सामने आता है, जो पिछले 18 सालों से चुप थी और वो परेशान थी। उसकी माँ बहुत ज्यादा रो रही थी। उसका प्रश्न पूछना जरूरी लगा उसे। अब दूसरा चेहरा उस जादूगर का आ जाता है, जो हिमाल की, पहाड़ की ठंडी उस एटमॉस्फेयर में सालों से तप कर रहा था कि वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सके। ये भी अपने आप में बहुत ही एक स्ट्रगलिंग टाइम था, एक तप का टाइम था, जो उसने सैकड़ों सालों से वहां तपस्या की कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अंत में लड़का उस कछुए के बारे में सोचता है, जो 600 सालों से वो कछुआ एक ड्रैगन बनने की कोशिश में इंतजार कर रहा है, और सबसे अंत में उसे अपना चेहरा दिखता है। वो सोचता है, मैं जैसा भी हूँ, कमा रहा हूँ, कुछ 1 सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा स्ट्रगल, मेरा इंतजार थोड़ा कम है, मुझे अपने सवालों का त्याग करना पड़ेगा। पहले इन तीनों की जिंदगी को बदलने का उपाय करना होगा। लड़के ने अब लगातार 1 बाय 1 करके, एक एक करके 3 सवाल महात्मा बुद्ध से पूछा, और महात्मा बुद्ध क्रमशः पहले सवाल, दूसरे सवाल और तीसरे सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि जैसे ही उस गूंगी लड़की की शादी होगी, लड़की बोलने लगेगी। फिर जादूगर के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि जिस पल वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी को छोड़ देगा, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अंत में कछुए के प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि अपने कवच को यदि कछुआ छोड़ दे, त्याग दे, तो वो ड्रैगन बन जाएगा। तीनों सवालों के जवाब को लेकर वो वापस उसी जगह चल पड़ता है जहां से आया था। सबसे पहले उसे रास्ते में कछुआ मिलता है। वो भगवान बुद्ध के जवाब को उसे बता देता है, और ड्रैगन कछुआ उसी वक्त अपने कवच को निकाल के फेंक देता है। और जैसे ही वो अपने कवच को निकालता है, बहुत सारे मोती निकलते हैं, बहुत ही बहुमूल्य मोती। वो सारे मोतियों को उस लड़के को दे देता है और वो ड्रैगन बन जाता है। अब उसे आगे जादूगर मिलता है। जादूगर को भी वो वही बातें कहता है जो गौतम बुद्ध ने कहा था। जादूगर अपनी छड़ी को लड़के को दे देता है, और इस तरह से वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। और आगे चलते चलते रात के समय जब वो उस झोपड़े के पास पहुंचता है जहां वो गूंगी लड़की और उसकी माँ रहती थी, तो वो उस औरत से कहता है कि महात्मा ने कहा है कि आप अपनी लड़की का ब्याह कर दीजिए और लड़की आपकी बोलना शुरू कर देगी। इस तरह वो औरत कहती है कि तुमसे अच्छा लड़का मुझे मिल ही नहीं सकता अपनी बेटी के लिए, और इस तरह से दोनों की शादी हो जाती है। अब इसे चमत्कार कहिए या त्याग का फल। लड़के को पहले मोती मिलता है, लड़के को फिर जादुई छड़ी मिलती है, और अब एक लड़के को पत्नी के रूप में लड़की मिल जाती है, और इस तरीके से उसकी लाइफ सेटल्ड हो जाती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि लड़कों ने अपने सवालों का त्याग किया, क्योंकि त्याग में वो शक्ति है कि जो अगर आपने किसी के लिए, कुछ अच्छे कॉज के लिए अपनी चीजों का त्याग किया, तो उसका फल आपको कहीं ना कहीं से लौट कर 4 10 गुना होके आता है, जो इसके साथ भी होता है। पानी का एक जहाज जब समंदर के इस कोने पे खड़ा होता है, तो वो कितना सेफ होता है, सुरक्षित होता है। उसको दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए रास्ते में अनगिनत लहरों, तूफानों का सामना करना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, तब जाकर के वो एक दूसरी सेफ जगह में पहुंचता है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। त्याग करना पड़ता है अपनी बुराइयों का, बुरी चीज़ें ना करने का। बेसिकली अपने ज़िंदगी में हर वो बुरी चीज़, अपना गुस्सा हो गया, जलन हो गई, ईर्ष्या हो गया, बुराई करना, बुराई सुनना, किसी को हर्ट करना, ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, इन आदतों का त्याग करना पड़ेगा और कुछ परमार्थ करना पड़ेगा। तभी हम अपने जीवन में सफल भी और खुश भी हो पाएंगे। आशा करती हूँ ये कहानी से आपको सबक अच्छा ही मिला होगा। बहुत जल्द मिलती हूँ अपने अगले एवी में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।